So this is lecture number 18 of GOC second, and again in this lecture we will again read some of the very important reactions and question based on those reaction. तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट क्लास में छूट गया था, वो क्वेश्चंस करेंगे पहले. सो क्वेश्चन देखिए. ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये बेसिकली रिएक्टेंट है और हम HI एक्सेस में और साथ में हीट लेते हैं. तो आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट SN2 रिएक्शन होगा. ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करके CH2 II बना लेगा और यहाँ पे OH जुड़ करके आपके पास कैटिकॉल बना लेगा. फिनॉल बेंजीन पे 2 OH, उसको बुलाते हैं कैटिकॉल, और साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा. अब यहाँ पे देखिए आयोडीन और आयोडीन में टनाटन रिपल्सन होगा. I2 बाहर निकल जाएगा. I2 बाहर निकला तो यहाँ पे एल्कीन बन गया. अगेन एल्कीन पे HI का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. पाई बॉन्ड तोड़ करके हम एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक तरफ आयोडीन जोड़ेंगे, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया. ठीक है. अब हम बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, यानी ईथर ROR का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे. रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी H+H2O, या आपको H3O+ लिखा हुआ दिख सकता है, या डाइल्यूट H2SO4. तो हम बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा और कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे. मान लीजिए आपके पास एक ईथर है ROR-, ठीक है, और हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं. H+ और H2O हमने लिख दिया, या तो H+H2O लिख के दे सकता है आपको, या आपको H3O+ लिख के देगा, या डाइल्यूट H2SO4 लिख के देगा. H2SO4 लिख के देगा. तो आप क्या करिए, इन दोनों में से कोई सा भी बॉन्ड तोड़िए और वाटर का अटैक करवाइए. एक तरफ OH लगा दीजिए, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए. तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, ROH + R-OH ऐसे. लेकिन क्या हो कि आपके पास कुछ ऐसा रिएक्टेंट देखने को मिले, जैसे आपके पास ये रिएक्टेंट देखने को मिले CH3C CH3 CH3O CH CH3 CH3, और ऑक्सीजन इस बार आइसोटोपिक ऑक्सीजन हमने यूज किया है OT, और आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं. तो आपको पता है जो वाटर है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आपको पता है SN1 मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं, और SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप होता है. पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाते हैं, दूसरे स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं. अब आप देखिए, ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है. यहाँ तो हम कोई सा भी बॉन्ड तोड़ करके H और OH लगा दिए, पर यहाँ पे हम ऐसे बॉन्ड तोड़ेंगे कि मैक्सिमम स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन बनेगा. तो क्या हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दें? अगर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे हम H+, बेसिकली यहाँ पे हम H जा करके जोड़ देंगे. तो यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, तो यहाँ पे OH जुड़ गया और यहाँ पे H जुड़ गया. तो आपके पास देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे जुड़ गया OH, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल. एक तो ये प्रोडक्ट बन गया. फिर यहाँ पे साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 और OH, और ये ऑक्सीजन 18 वाला. तो देखिए आइसोटोपिक ऑक्सीजन इसमें गया, ना कि इसमें. तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करवाएंगे. तो ये था कि आप क्या करवा रहे हैं, ईथर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं. लेकिन आप क्या करवाइए, ईथर ले लीजिए ROR, और आप इसका हाइड्रोलिसिस तो करवा रहे हैं, पर इस बार एल्कलाइन मीडियम में, यानी OH नेगेटिव के साथ में आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं. तो यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन नहीं होगा, यानी ईथर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल. ईथर का सिर्फ और सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा. और कैसे करवाया हमने वो तो आपने देख लिया. अभी हमने पढ़ा था कि ईथर जो है वो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस उसका नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होगा
और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी होगा। हम बात करते हैं इपॉक्साइड रिंग के बारे में। आपको पता है इपॉक्साइड रिंग को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये है आपके पास इपॉक्साइड रिंग, इपॉक्साइड रिंग। तो इपॉक्साइड रिंग में ईथर है तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी होगा और एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होगा। तो हम आपके सामने एक इपॉक्साइड रिंग बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक इपॉक्साइड रिंग है ना। हम इस कार्बन को ए कार्बन बुलाते हैं और इस कार्बन को बी कार्बन बुलाते हैं, और यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एक तो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और एक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में, यानी कि बेसिक मीडियम में। या तो एल्कलाइन दे दे या आपको न्यूट्रल लिख के दे दे, तब भी हम यही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आपने इपॉक्साइड लिया तो इपॉक्साइड 3 मेंबर रिंग है, लेस स्टेबल है, तो इपॉक्साइड रिंग का टूट जाएगा, ये इपॉक्साइड रिंग टूट जाएगा, यानी कि इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे ही आपने एसिडिक मीडियम लिया तो आपके पास यहाँ पे वाटर होगा, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, रिएक्शन SN1 से फॉलो करवाएंगे, SN1 से फॉलो करवाएंगे तो मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे पहले। तो बताइए ए और बी में कहाँ पे मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? हाँ, ए पे बनेगा। तो इस बार पहले हम ए पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे और फिर हम OH का अटैक करवा देंगे। तो यानी कि एसिडिक मीडियम में क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम ये SN2 रिएक्शन को मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और SN2 मैकेनिज्म आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। तो इस बार न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो बी पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बी पे अटैक करेगा। तो इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। सो ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड रिंग, इपॉक्साइड रिंग ये होता है। तो देखिए आपके पास एक इपॉक्साइड रिंग है, इस कार्बन को ए बुलाते हैं, इस कार्बन को बी बुलाते हैं। एसिडिक मीडियम लीजिएगा तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दैट कार्बन वेयर डेल्टा पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। एंड अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम लेंगे तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दैट कार्बन वेयर स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बी पे अटैक करेगा, एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल ए पे अटैक करेगा। अब कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा एसिडिक मीडियम में और एल्कलाइन मीडियम में, उसको समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। सो ये हमारे पास इपॉक्साइड रिंग है और ऑक्सीजन को हमने बेसिकली आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया है और एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। पहले देखिए इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ को डोनेट होगा, H+ इससे जुड़ेगा तो आपके पास देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन से हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए अब आया वाटर H2O न्यूक्लियोफाइल बनके, और मैंने आपको बोला था कि एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन या तो ये बॉन्ड तोड़ सकता है या ये बॉन्ड तोड़ सकता है। अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, और अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। तो बताइए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3 2 5 अल्फा H है। तो इस बार एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, वाटर अटैक करता है पर आपको पता है जुड़ता OH है तो ये बॉन्ड टूटेगा ना कि ये बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को तोड़िए और यहाँ पे OH अटैक करिए तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH OH एंड CH2 OH, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन 18 वाला था तो हमने ऐसे बॉन्ड तोड़ा है तो ये OH इस कार्बन पे गया तो ये OH जो है ये 18 वाला है और ये OH इस वाटर से आया है। तो एसिडिक मीडियम में ऐसे रिएक्शन होगा, याद रखिएगा। समझ में आया आपको? ये बॉन्ड तोड़ेंगे ना कि ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस कार्बन पे O18 वाला OH आएगा और इस कार्बन पे जो हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया वहां से OH आएगा।
तो प्रोडक्ट बना लिए हम। अब हम बात करते हैं कि बेसिक मीडियम में क्या होगा। तो अगेन सुनिए, बेसिक मीडियम में क्या होगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं। बेसिक मीडियम में आप क्या लीजिएगा, OH नेगेटिव एंड H2O। बोलिए, ये एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम है। अब इसमें क्या होगा, आपको पता है, हमने अभी अभी आपको बताया कि बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो बताइए, इस 2 कार्बन में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे CH3 है। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा इस बार, ये बॉन्ड जब ऐसे टूटेगा इस बार, तो इस कार्बन पे जो OH लगेगा वो 18 वाला लगेगा और इस कार्बन पे OH लगेगा वो यहाँ से आएगा। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH OH, यहाँ पे 18 वाला OH और यहाँ पे CH2 OH, ये OH आया न्यूक्लियोफाइल से। तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो आप कंपेयर करिए एसिडिक मीडियम में जो 18 वाला O था वो टर्मिनल कार्बन पे बन रहा है, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में जो O18 वाला है वो बीच वाले कार्बन पे बन रहा है। तो सॉल्वेंट अलग अलग लेने से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग बन रहा है। तो ठीक है, तो ये 2 बेसिकली मैकेनिज्म था। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास इपॉक्साइड है, पहले स्टेप में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr लिया है, दूसरे स्टेप में हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो बताइए, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट SN2 से अटैक करेगा और आपको पता है SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, तो इस 2 कार्बन में स्टेरिक हिंड्रेंस इस पे कम है, तो ये CH3 नेगेटिव डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो बताइए क्या बनेगा, CH3 CHO नेगेटिव, यहाँ पे CH2 और CH3 इससे जुड़ गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर क्या होगा, दूसरे स्टेप में H3O पॉजिटिव अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, इस पर वाटर अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस जुड़ जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHOH CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी का रिएक्शन करवा रहे हैं। पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से LiAlH4 और दूसरे स्टेप में वाटर से। तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देता है, H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगेन SN2 रिएक्शन होगा, H नेगेटिव लेस हिंड्रेंस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो आपके पास देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHO नेगेटिव और यहाँ पे बन गया CH3, CH2 था, H जा करके जुड़ गया CH3। फिर क्या होगा, दूसरे स्टेप में वाटर यहाँ H प्लस दे देगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH3। तो ये प्रोडक्ट ऐसे बनाना है। ठीक है, देखिए अभी हमने इपॉक्साइड का हम रिएक्शन करवा रहे थे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस या इसके साथ। तो आपको डायरेक्ट इपॉक्साइड से ना दे करके आपको कुछ ऐसा दे सकता है, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, CH3 CHOH एंड CH2Cl, ये आपको दे देगा और इसका रिएक्शन आपको बोलेगा कि सोडियम के साथ करवा रहे हैं या कोई बेस ले रहे हैं, जैसे कि NH2 नेगेटिव, ये बेस है। तो आपको पता है ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे आपको H प्लस दिख रहा है, ये बेस इस H प्लस को ले जाएगा। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, CH3 CHO नेगेटिव एंड CH2Cl। अच्छा, अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा और बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये देखिए इपॉक्साइड बन गया। तो आपको फिर यहाँ से आपको ये दे सकता है, ये दे सकता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से पर रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, H प्लस हमने निकाल लिया क्योंकि सोडियम और NH2 बेस की तरह काम करेगा, H प्लस निकाल लेगा, O नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके पास ये है OH, ये मॉलिक्यूल है आपके पास, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ में, या कोई बेस ले लेते हैं। तो ये बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ पे O नेगेटिव आया, ये O नेगेटिव क्या करेगा, वापस से इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा
और क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल लेगा तो क्या बनेगा 1 2 3 1 2 3 4 4 कार्बन वाला एक तो मेंबर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, तो ये बन गया आपके पास THF। फिर यहाँ से हम कोई सा भी रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ में। तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, तो हम क्या करेंगे, अमोनिया के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड को तोड़ेंगे। तो इस रिएक्शन को बुलाते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी अमोनिया के प्रेजेंस में लाइसिस, तोड़ना, किसको, एल्काइल हैलाइड को। इसको बेसिकली हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसको बुलाते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। देखिए क्या होगा रिएक्शन, आपने लिया एल्काइल हैलाइड और साथ में लिया अमोनिया, तो क्या करेगा, ये अमोनिया डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड के साथ जुड़ जाएगा और आपके पास बनेगा RNH3X, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। इसको बुलाते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। सब्स्टिट्यूट किया ना, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अब एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई बेस लेंगे तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा ले जाएगा। तो आपके पास देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए तो आपके पास बनेगा RNH2 और साथ में वाटर बनेगा और साथ में NaX बनेगा। तो RNH2 बना, साथ में वाटर, साथ में NaX, तो प्राइमरी अमीन बन गया। अब ध्यान से सुनिए, एक तो क्या हो सकता है, आप जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो एक्सेस में ले लीजिए और अमोनिया ले लीजिए 1 मोल। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन लगातार चलते रहेगा जब तक कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले जब अमोनिया इसके साथ पहला जब RX का मोल कंज्यूम होगा तो आपको पता है प्राइमरी अमीन बनेगा। फिर RX एक्सेस में है तो फिर प्राइमरी अमीन के साथ RX रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन और निकाल करके आप R लगा दीजिए तो RNHR बन गया सेकेंडरी अमीन। अभी भी लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन हटाइए, R लगाइए तो RNRR, तो टर्सरी अमीन बन गया। फिर अभी भी लोन पेयर है तो ये अभी भी R को जाकर के डोनेट हो सकता है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर हटा करके अब एक और R लगा दीजिए, अब आया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये फर्दर RX के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो आपके पास बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ऐसे अगर RX एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो अमोनिया के साथ ऐसे रिएक्शन होगा, ये पहले इसके साथ जुड़ेगा तो आपके पास RNH2 बनेगा। फिर ये जो लोन पेयर है अगेन R को डोनेट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटाइएगा, R लगा दीजिएगा। फिर ये इसके साथ लगा दीजिएगा, एक हाइड्रोजन हटाइएगा, R लगा दीजिएगा। फिर ये लोन पेयर R को डोनेट करिएगा, यहाँ से R जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। तो एक तो आप RX को एक्सेस में लीजिएगा, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। आप ऐसे भी सोचिए, आप क्या करिए, ये नाइट्रोजन पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर को हटा करके आप 4 ग्रुप लगा दीजिए और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ले आइए, तो आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड का तो एक ही मोल ले रहे हैं पर अमोनिया एक्सेस में ले रहे हैं, और जब हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ RNH2 एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो ये याद रखिएगा। तो ये था एल्काइल हैलाइड का बेसिकली अमोनिया के साथ में रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, एल्काइल हैलाइड RX जो है ये या तो RI हो सकता है, RBr हो सकता है, RCl हो सकता है, और सिंस ये RX टूट रहा था तो इन सब में से कौन आसानी से टूट जाएगा, हाँ, जिसका बॉन्ड वीक होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी RI का, फिर RBr का, फिर RCl का, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। सो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, RI का सबसे ज़्यादा, RBr का, फिर RCl का। तो आपने लिया CH3CH2Cl, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनाइएगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। तो क्या करिएगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकालिए, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इसको डोनेट करवाइए, तो यहाँ से CH3CH2 और साथ में HCl बाहर निकलेगा और NH2 जाकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ HCl भी बनेगा। और
यहाँ पे सिंस एसिड बन रहा है तो कभी कभी इस रिएक्शन में हम बेस यूज कर लेते हैं, जैसे पायरीडीन। तो ये बेस क्या करता है, HCl को कंज्यूम कर लेता है, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है ली चेटेरियर प्रिंसिपल से। अभी उसके बारे में बात भी करेंगे। तो ये था एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विथ अमोनिया। कैसे रिएक्शन प्रोसीड करवा रहा है, मैंने आपको बता दिया कि एल्काइल हैलाइड RX पॉजिटिव प्लस अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे हैं। अमोनिया के ऊपर लोन पेयर, ये हेलोजन बाहर निकालिए, अमोनिया नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है R को डोनेट करवाइए, यहाँ से HX बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से HX बाहर निकला और NH2 जा करके R के साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और किसको एक्सेस में ले रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है। RX को एक्सेस में लीजिएगा तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, अमोनिया को एक्सेस में लीजिएगा तो आपके पास RNH2 एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन, यानी आपके पास एक छोटा एल्काइन होगा, इस छोटा एल्काइन से हम बहुत बड़ा एल्काइन बनाएंगे, तो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन। तो इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन से इस रिएक्शन को समझेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नीट 2016 में आया था। आपके पास देखिए क्या है, एसिटाइलिन है और आपको NaNH2 साथ में लिक्विड अमोनिया और फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया है, तो X बना। फिर X का सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Y बना। तो आपसे पूछा है X और Y क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 कार्बन था एल्काइन में, पर प्रोडक्ट में आप देखिए X और Y दोनों में 1 से 2 से ज़्यादा कार्बन बन रहा है। इसमें मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन और मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट और हेक्स 6 कार्बन, 4 कार्बन 6 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन। तो देखिए छोटे एल्काइन को हम बहुत बड़े एल्काइन में कन्वर्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन से। तो आइए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होगा और हम छोटे एल्काइन को बहुत बड़े एल्काइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस रिएक्शन को हम पहले कॉपी में लिखते हैं। सो हमारे पास था एसिटिलीन, एसिटिलीन का रिएक्शन करवाते हैं NH2 लिक्विड अमोनिया में और CH3CH2Br, तो बना X। फिर X का सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बना Y, तो आपको X और Y बनाना है। पहले आप सुनिए, ये जो NaNH2 है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस और एसिटिलीन में आपको पता है ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, दुनिया का फास्टेस्ट रिएक्शन। तो क्या होगा, ये जो सोडामाइड है लिक्विड अमोनिया में ये हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा। तो पहले स्टेप में NaNH2 लिक्विड अमोनिया इससे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन को ले गया, तो यहाँ पे बना HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और साथ में Na+ जाकर के जुड़ गया। अब सुनिए, दूसरे स्टेप में हमने लिया है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आपको पता है अब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन करेगा, Br डायरेक्ट बाहर निकलेगा, कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, तो आपके पास बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। तो HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 यानी 1 ब्यूटाइन बन गया। देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, नंबरिंग हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटाइन बन गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अगेन वापस से तो आपके पास X बन गया है ना, X बन गया 1 ब्यूटाइन। वापस से हम सेम रिएजेंट ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है एक और एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस पहले वाले स्टेप में क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, C नेगेटिव Na+ बनेगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन को निकाला तो आपके पास बना CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+। अगेन वापस से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, SN2 रिएक्शन होगा, डायरेक्ट अटैक करवाना है आपको, तो ये C नेगेटिव डायरेक्ट इसको अटैक होगा, Br बाहर निकलेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। तो देखिए CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, तो ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप चाहे नंबरिंग किधर से भी करिए, 1 2 3 1 2 3 नंबरिंग सेम आएगा। तो ये क्या बन गया 3 हेक्साइन, तो Y बन गया आपके पास 3 हेक्साइन। तो X बना 1 ब्यूटाइन, Y बना 3 हेक्साइन। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम ट्रिक कर लेंगे।
तो कैसे हमने एक छोटे से एल्काइन को एक बड़े एल्काइन में कन्वर्ट किया, सीख गए आप। चलिए नेक्स्ट सुनिए, आपके पास जो स्ट्रॉन्ग बेस था, देखिए आप एल्काइन ले रहे थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले आपने क्या किया था, NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया था, हाइड्रोजन निकाला था, C नेगेटिव Na+ बनाया था, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और आप इसके साथ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, तभी SN2 रिएक्शन हो रहा था। लेकिन इस रिएक्शन में देखिए हम इसके साथ में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो यहां SN2 तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो यहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा और आपके पास एल्कीन बन जाएगा। तो रिएक्शन समझ में आया, होना चाहिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, उसका रिएक्शन समझेंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे करेंगे वो सुनिए। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव समझ रहे हैं। मान लेते हैं आपके पास RC डबल बॉन्ड OZ एक कोई ग्रुप है, ये के ग्रुप है। अगर Z यहाँ पे OH हुआ तो RC डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर Z OR होगा तो RC डबल बॉन्ड OR, इसको बुलाएंगे कार्बोक्सिलिक एस्टर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ZX हुआ तो इसको बुलाएंगे RC डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड। ZNH2 हुआ तो RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड बुलाएंगे। और अगर ZOC डबल बॉन्ड OR हुआ तो RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, इसको बुलाते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो हम क्या करवा रहे हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके जो डेरिवेटिव है उसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें भी क्या होगा, पहले तो एडिशन होगा और फिर एलिमिनेशन होगा। तो इसीलिए इसको बुलाते हैं SNAE रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो आइए सीखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में कैसे SNAE रिएक्शन होता है, ठीक है। सो हम बात करने जा रहे हैं NSR इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी SNAE का रिएक्शन। इसको बुलाते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होता है। सो हम ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Z के जगह पे हम Z लिखते हैं, पर Z की जगह हम लिविंग ग्रुप ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करवाया। तो क्या होगा, देखिए ये पोलर बॉन्ड है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ ये बॉन्ड इधर जाएगा, इस पे पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से जुड़ गया आपके पास न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ये बन गया। अब ध्यान से सुनिए मैकेनिज्म कैसे होगा, ये तो रिएक्शन है, मैकेनिज्म कैसे होगा ध्यान से सुनिए। पहले क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ जो लिविंग ग्रुप है इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे और न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बन गया। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया यहाँ पे, इस स्टेप को RDS स्टेप बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्या बना, RCO निगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और यहाँ पे लिविंग ग्रुप पहले से था। तो आप देखिए इस कार्बन पे 4 वैलेंसी है, इसको बुलाते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या बुलाते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बुलाते हैं। फिर आपको पता है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अब बॉन्ड बनाना चाहेगा, लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, अब ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है जिसमें लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप साथ में यहाँ से बाहर निकल गया। तो देखिए हमने क्या करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव पे पहले तो एडिशन करवाया न्यूक्लियोफाइल का, फिर लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन करवाया, इसलिए उसको बुलाते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो रिएक्शन आपको समझ में आया। अच्छा आप देखिए ये न्यूक्लियोफाइल जब ऐड हो रहा था तो यही RDS स्टेप है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो रहा था, तो कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा।
तो अगर हम SnAe के रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वो C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा। और वो कब बढ़ेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब इसके आजू बाजू वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से रिएक्ट करेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी फॉर SnAe NSR रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब कि कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा sp2 कार्बन पे, और वो कब होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको लिख लेते हैं। सो रिएक्टिविटी फॉर SnAe यानी NSR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। और ये कब प्रोपोर्शनल होगा, जब आप यहाँ पे दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाइएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, कार्बन पे मोर पॉजिटिव आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम में पूछा गया है। बोला है अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर। आपके पास है RC डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ना, Z के जगह पे X है, यहाँ Z के जगह पे OC डबल बॉन्ड OR है, यहाँ Z के जगह पे OR है, यहाँ Z के जगह पे NH2 है। तो आपको इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। किसके रिएक्टिविटी ऑर्डर में? हाँ, SnAe के, SnAe। और मैंने अभी आपको बताया है कि जितना कार्बन पे पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा SnAe होगा। तो यहाँ देखिए हेलोजन का -I इफेक्ट है, -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो एसिड हैलाइड में बढ़ रहा है। पर आप देखिए ये है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये +M ग्रुप है, इस कार्बन पे देखना है ना SnAe, तो ये +M ग्रुप है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये इधर भी ट्रांसफर हो रहा है, इधर भी ट्रांसफर होगा। ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +M ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे कम करेगा, और कार्बन पे कम करेगा यानी SnAe कम होगा। फिर आप इसमें देखिए, इसमें OR, इसमें जो ये लोन पेयर है इधर भी डोनेट हो रहा था और इधर भी डोनेट हो रहा था, तो कम पॉजिटिव डेवलप हो रहा था, सॉरी कम पॉजिटिव कम हो रहा था, पॉजिटिव थोड़ा सा कम हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप लोन पेयर डोनेट करवा रहे हैं, कंप्लीट डोनेट, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए था वो और कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि +M यहाँ और ज़्यादा हो गया। और आप इसमें देखिए NH2OR में अच्छा M कौन है, +M कौन है, NH2, मैंने आपको ऑर्डर बताया था। तो ये और भी डोनेट करके यहाँ जो पॉजिटिव बनना चाहिए था वो उसको और भी कम कर देगा। तो मैंने आपको बताया था ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और बाकी सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप जोड़ दिए हैं, उसमें से भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसका है। तो आपको पता है SnAe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लगाइएगा उतना SnAe कम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और सब में तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए तभी SnAe बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इसका रिएक्टिविटी, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, डायरेक्ट याद होना चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या ये उतना आसानी से बन पाएगा क्या ये प्रोडक्ट, यानी फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये सबसे कम रिएक्टिव है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो फिजिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये आसानी से बन सकता है क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो तुरंत कंज्यूम हो जाएगा। तो फिजिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अमाइड सबसे ज़्यादा फिजिबल होता है। देखिए एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OX को हम किंग ऑफ SnAe बुलाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अगेन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O में SnAe चेक करना है। आप देखिए यहाँ पे -M ग्रुप, ये -M क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है और यहाँ पे +H ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि आपको पता है SnAe जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो SnAe कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 है और हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे न्यूक्लियोफाइल आपके पास CH3 नेगेटिव है, ये CH3 नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ अटैक करेगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3C+1OCl एसिड हैलाइड, किंग ऑफ SNA। पहले हमने वाटर लिया है तो वाटर से न्यूक्लियोफाइल आता है OH नेगेटिव, डायरेक्ट क्लोरीन को बाहर निकालिए, OH लगा दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से भी OH नेगेटिव, पहले न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैच होगा तो पहला प्रोडक्ट ये बनेगा। फिर लेकिन आपने बेस लिया है और यहाँ पे आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्ट बन जाएगा Na+ जोड़ करके। अगेन आपने देखिए यहाँ पे CH3 CH2O नेगेटिव Na+ लिया है, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन को हटाइए, ऑक्सीजन से इसको अटैच कर दीजिए, तो आपके पास देखिए प्रोडक्ट बन गया। अगेन आपके पास CH3 C++OO नेगेटिव है, तो क्लोरीन को हटाइए, ऑक्सीजन से अटैक कर दीजिए, तो आपके पास ये मिल गया COO CCH3 COO CH3, ठीक है। फिर आपके पास अमोनिया है, अमोनिया में क्या होगा, ये नाइट्रोजन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए तो HCl बाहर निकल जाएगा और NH2 जाकर के जुड़ जाएगा, तो आपके पास CH3 C++O NH2 बनेगा। सिमिलरली आप इस रिएक्शन में देखिए, क्लोरीन बाहर निकालिए, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इसको डोनेट करवाइए, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो HCl बाहर जाएगा और CH3 C++O NH2 बन जाएगा। सिमिलरली इसमें देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, लोन पेयर यहाँ डोनेट करवाइए, यह हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल करके HCl बनाएगा और यहाँ पे लगेगा CH3 C++O NHOH, प्रोडक्ट मिल गया आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शॉर्टेन बॉमेन रिएक्शन, यानी कि स्कूटर पे बाहुबली रिएक्शन, SPR रिएक्शन। इसको एसिटाइलेशन या बेंजोइलेशन भी बुलाते हैं। क्यों, ध्यान से सुनिए। आपके पास है CH3C++OCl, आपको पता है CH3C++O को हम AC ग्रुप लिखते हैं, तो इसको ACCl भी लिख सकते हैं। या आपके पास ये है CH3C++O OCH3C++OCH3, आपने Z के जगह पे ये ग्रुप लगाया है और इसको बुलाते हैं AC, तो आप देखिए इसको बुलाते हैं AC, तो 2 AC है तो AC2O, ये से भी लिख के दे सकता है। तो आपने पहला रिएक्शन करवाया ROH के साथ में और साथ में पायरिडीन लेते हैं। पायरिडीन आपको पता है एक बेस होता है। अब बेस का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव लाएगा, डायरेक्ट यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OR नेगेटिव आएगा, क्योंकि ROH है ना, तो H+ निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल OR नेगेटिव, क्लोरीन हटाइए, OR लगाइए, तो आपके पास ये बन गया। सिमिलरली यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, PHO नेगेटिव, ये डायरेक्ट अटैच कर दीजिए, तो आपके पास CH3C++OPH बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप एसिटाइल ग्रुप में एसिटाइलेशन करवा रहे हैं और बेंजाइल PHO लगा रहे हैं, तो इसको बुलाते हैं बेंजोइलेशन और इसको बुलाते हैं एसिटाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप RNH2 ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या करिएगा, क्लोरीन और एक हाइड्रोजन बाहर निकालिएगा और RNH जोड़ दीजिएगा, RNH जोड़ दीजिएगा, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा, तो CH3C++O NHR। पायरिडीन बेस है, बेस क्यों लिए, क्योंकि जो यहाँ पे HCl बनेगा वो एसिड है, तो एसिड बेस जो है वो एसिड को कंज्यूम कर देगा, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड बनेगा। तो यहाँ एस्टर बना, यहाँ पे अमाइड बना, अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, क्लोरीन यहाँ से निकालिए, तो आपके पास HCl बाहर निकलेगा और ये नाइट्रोजन जाकर के यहाँ से जुड़ेगा, तो आपके पास बनेगा CH3C++O NHPH, ठीक है, NHPH मिल गया। पायरिडीन का क्या रोल है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए आपके पास एनिलीन है और अगेन देखिए आपके पास बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव है CH3C++OCl। तो आपको क्या करना है, Cl हटाना है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है, HCl बाहर निकाल देना है, पायरिडीन उसको कंज्यूम कर लेगा और नाइट्रोजन से यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए ये ग्रुप हमने ऐसे लिया है और नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास देखिए एसिटिलेनाइड बन गया, इसको एसिटाइलेशन बुलाते हैं। अगेन यहाँ पे हम एलिलीन ले रहे हैं और PHC++ और Cl ले रहे हैं, यहाँ से Cl और HCl बाहर निकाल दीजिए, पायरिडीन उसको कंज्यूम कर लेगा और कार्बन से नाइट्रोजन अटैक कर दीजिए, तो C++OPH और यहाँ से नाइट्रोजन, इसको बुलाते हैं बेंजोइलेशन।